हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ वर्डपैड का ट्यूटोरियल। इसमें हम सीखेंगे कंप्लीट वर्डपैड। दोस्तों, मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को पूरी स्टार्टिंग से एंड तक देखना होगा और आपको कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपक, आपका अपने चैनल दीपक टेक पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि आप कैसे वर्डपैड को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, आप वर्डपैड को ओपन करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं आपको एक एक तरीका बता देता हूं कि आप किस तरह से आप वर्डपैड को ओपन कर सकते हैं। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, अगर आपके विंडोज़ का वर्जन 8 या विंडोज़ 8 है या विंडोज़ 10 है तो आप कुछ इस तरह से यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर सर्च कर सकते हैं वर्डपैड। दोस्तों, मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया और आप कुछ इस तरह से ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो था पहला तरीका। और दूसरा तरीका है जो कि हम हर वर्जन में कर सकते हैं विंडोज़ के। आपको सिंपली अपने कीबोर्ड पे विंडोज़ प्लस आर की को प्रेस करना है और यहाँ पे आपको लिखना है वर्डपैड। आपको यहाँ पे सिंपली इस तरह से लिख लेना है और ओके कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह से वर्डपैड ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं वर्डपैड की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसे कहते हैं मिनिमाइज़ बटन, इसे कहते हैं मैक्सिमाइज़ बटन और इसे कहते हैं क्लोज बटन। और दोस्तों, यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं फाइल, होम, व्यू, ये है 3 टैब। यानी इसके अंदर मतलब टैब्स होती है फाइल, होम, व्यू। मतलब इसमें कई तरह के ऑप्शंस हमें देखने को मिल जाते हैं। और ये आपको जो स्केल टाइप दिख रही है इसे कहते हैं हम रूलर। और ये वाइट कलर का है, इसे कहते हैं हम एम्प्टी पेज, यानी एक खाली एरिया डॉक्यूमेंट, खाली पेज, पन्ना। और दोस्तों, हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे ग्रुप मिल रहे हैं, क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट, एडिटिंग, ये सब होते हैं ग्रुप। और ये जो फाइल, होम, व्यू है इन्हें कहते हैं हम टैब। और पेस्ट, कट, कॉपी, इन सबको कहते हैं ऑप्शंस। तो दोस्तों, आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा इंट्रोडक्शन, इनका नाम वगैरह। तो दोस्तों, हम एक एक चीज़ ढंग से सीखेंगे दोस्तों। तो मैं आप सबसे पहले कुछ लिख लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छी तरह से बता पाऊँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ लिख लिया है, आई एम दीपक फ्रॉम दीपक टेक। दोस्तों, मैंने कुछ इस तरह से लिख लिया है। अब हम एक एक चीज़ को इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मैं आपको यहाँ पे फाइल में जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं क्लिपबोर्ड में, आपको इन सबको बता देता हूँ। दोस्तों, आपको पता है पेस्ट, यानी जब भी हम कोई वर्ड या सेंटेंस को कॉपी करते हैं, कट करते हैं, तो हम पेस्ट का ऑप्शन यूज़ करते हैं वहाँ पर पेस्ट करने के लिए। दोस्तों, आप कुछ इस तरह से माउस से सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे कट का ऑप्शन यूज़ करके आप इस वर्ड को यहाँ से हटा के कहीं, इस वर्ड या सेंटेंस को यहाँ से हटा के कहीं और पेस्ट कर सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर लीजिए या फिर आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+V इस की को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, कुछ इस तरह से आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद में अब आता है कॉपी, यानी आप किसी भी वर्ड या सेंटेंस की कॉपी, सेम टू सेम कॉपी कर सकते हैं। आप किसी भी पर्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस को सेलेक्ट कर लीजिए कुछ इस तरह से और यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप इसकी कॉपी कर ली है आपने और आप जहाँ पे इस पर पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर इसे पेस्ट कर लीजिए। दोस्तों, आप कुछ इस तरह से कट, कॉपी, पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने इंट्रोड्यूस कर लिया है क्लिपबोर्ड का। अब आ रही आती है फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर। तो फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर आपको यहाँ पे दिख जाता है ये कैलिबरी, यानी यहाँ पे हम किसी भी वर्ड या सेंटेंस की फ़ॉन्ट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी हैंड राइटिंग्स है, आप कौन सी भी हैंड राइटिंग का है या फिर फ़ॉन्ट स्टाइल का है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे हैंड राइटिंग को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल को। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज कर लिया है। और यहाँ पे आपको मिलते हैं फ़ॉन्ट साइज़ का ऑप्शन। आप यहाँ पे क्लिक करके फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा सकते हैं, 10 नंबर, 11, 12, ऐसे कुछ इस तरह से इसे बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के बाद में आपको यहाँ पे मिलता है ये ए, बड़े लेटर्स के अंदर आपको यहाँ पे ए दिख रहा होगा। इसका मतलब होता है कि साइज़ को बढ़ाना, यानी साइज़ को इंक्रीज़ करना। जिस तरह से हम यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करके हाइट को बढ़ाते हैं, हाइट मतलब फ़ॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं, वैसे ही हम इस बटन को यूज़ करके इस साइज़ को बढ़ा सकते हैं। और इस छोटे वाले ए को क्लिक करके हम इस साइज़ को डिक्रीज़ कर सकते हैं, यानी इससे बढ़ा सकते हैं, इससे डिक्रीज़ कर सकते हैं, यानी घटा सकते हैं। दोस्तों, आपको ये समझ में आ ही गया होगा। अब बारी आती है यहाँ पे बी, यानी बोल्ड, यानी गहरा। किसी भी वर्ड या सेंटेंस को हम कैसे गहरा कर सकते हैं। जैसे कि आप इस वर्ड को देख रहे हैं, अभी जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा वर्ड या सेंटेंस को और बोल्ड पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि कितना ये गहरा हो चुका है, यानी एकदम साफ साफ हाईलाइट हो रहा है। इसे हम कहते हैं बोल्ड। आप यहाँ पे बी पे भी जा सकते हैं, यानी इस ऑप्शन पे सेलेक्ट भी कर सकते हैं या फिर आप इससे सेलेक्ट कर लीजिए और Ctrl+B दबा दीजिए ताकि
ताकि वो अपने आप ही बोल्ड हो जाएगा। तो आप कुछ इस तरह से बोल्ड का यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आती है इटैलिक, यानी आई आपको टेढ़ा लग रहा है, इसे हम कहते हैं इटैलिक। इससे हम किसी भी वर्ड को टेढ़ा कर सकते हैं, इस तरह से इटैलिक। अब आती है यू के नीचे आपको अंडरलाइन दिख रही होगी, मतलब इसका नाम है अंडरलाइन। इस पर हम किसी भी वर्ड का सेलेक्ट कर लीजिए आप, जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद में आप इसे यूज़ करेंगे तो नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। तो कुछ इस तरह से हम अंडरलाइन ला सकते हैं। अब दोस्तों अब बारी आती है यहाँ पर ABC, यहाँ पे जो कट रहा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ABC है और उसके ऊपर लाइन खींच रखी है। इसका मतलब होता है कि हम किसी भी वर्ड को काट सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इस वर्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेंटेंस को आई एम दीपक फ्रॉम दीपक टेक। इस वर्ड को सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये वर्ड कट चुका है। दोस्तों हम कुछ इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं स्ट्राइक थ्रो, इसे हम स्ट्राइक थ्रो कहते हैं। इसे बोल्ड कहते हैं, इसे इटैलिक, इसे अंडरलाइन और इसे कहते हैं स्ट्राइक थ्रो। तो आप कुछ इस तरह से वर्ड को काट सकते हैं। इसे काटने के बाद में अगला ऑप्शन आता है हमारे पास में यहाँ पे सबस्क्रिप्ट का, यानी जैसे कि आपने मैथ्स में देखा होगा, हायर क्लासेस के अंदर पावर लगती है किसी के अंदर। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ भी लिख लेता हूँ, जैसे कि दीपक लिख लेता हूँ। यहाँ पे लिखने के बाद में आप यहाँ पे इस ऑप्शन को इनेबल कर दीजिए और अब आप जो भी लिखेंगे वो सब इस वर्ड के नीचे लिखता हुआ आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा अब टेक, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये वर्ड के नीचे आ चुका है। जैसे कि आपने देखा होगा कोई मैथ्स के अंदर पावर वगैरह लगाते हैं तो हम कुछ इस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट, इसे कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। सब यानी नीचे की तरफ, सुपर यानी ऊपर की तरफ। अब जैसे वापस आपको लिख के बता देता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे हम पढ़ रहे हैं 3rd क्लास में, तो हमने 3rd करा, इसको यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप लिख दीजिए RD यानी 3rd क्लास। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जनरली कुछ इस तरह से लिखा जाता है। तो दोस्तों आप कुछ इस तरह से इनका यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आती है यहाँ पर इस पेन, जैसे आपको यहाँ कुछ टेक्स्ट हाईलाइट कलर का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप पर्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो दोस्तों देख सकते हैं कि बैकग्राउंड का कलर चेंज हो चुका है। आप कुछ इस तरह से बैकग्राउंड का कलर को सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों आप कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको नहीं करना है तो नो कलर पे क्लिक कर दीजिए। और अब ये ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर टेक्स्ट कलर का, यानी हम किसी भी टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ येलो, ऑरेंज, पिंक, येलो, रेड वगैरह, ब्लैक। तो मैं इसे ब्लैक ही रहने देता हूँ। तो आप कुछ इस तरह से फ़ॉन्ट ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब बारी आती है पैराग्राफ ऑप्शन में। अब पैराग्राफ ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पे जो फर्स्ट दिख रहा है डिक्रीज इंडेंट ऑप्शन और यहाँ पे है इंक्रीज इंडेंट ऑप्शन, यानी आप जैसे भी किसी भी वर्ड या सेंटेंस को जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका वर्ड इधर यानी राइट तरफ खिसक जाएगा और आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे डिक्रीज इंडेंट तो आपका वर्ड इधर खिसक जाएगा या सेंटेंस जो भी आप। तो आप कुछ इस तरह से वर्ड या सेंटेंस को शिफ्ट कर सकते हैं लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट। अब बारी आती है यहाँ पे बुलेट्स की। दोस्तों आपने देखा ही होगा कि जैसे कि हम जब कोई लिस्ट बनाते हैं या फिर हम किसी के नाम वगैरह लिखते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं, तो हम कुछ इस तरह से नंबरिंग डाल के लिखते हैं 1 2 3 4 ABCD, या फिर हम बुलेट्स डालते हैं गोल गोल करके। दोस्तों मैं आपको लिख के बताता हूँ, जैसे आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से बुलेट यानी काले कलर का इसे साइन आ जाएगा। आप इसे चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाला रख सकते हैं, 1 2 3 रख सकते हैं, ABCD कैपिटल वगैरह रोमन नंबर। तो आप कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसे जैसे कि वेजिटेबल, तो आप ऐसे लिस्ट बना सकते हैं। आप जैसे ही एंटर करेंगे, एंटर करते ही अगला नंबर आ जाएगा ऐसे कुछ, जैसे कि वापस आपको बता देता हूँ। जैसे ही एंटर करा, अब जैसे मैं आपका कुछ भी लिख लेता हूँ, एंटर करा वापस, एंटर करा वापस, तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये बुलेट का ऑप्शन समझ में आ चुका है। इसके बाद में आते हैं हम यहाँ पर, इसका नाम होता है लाइन स्पेसिंग, यानी इस ऑप्शन का नाम है लाइन स्पेसिंग। जैसे कि दोस्तों मैं आपको कुछ लिख के बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि हमने 2-3 लाइन के अंदर कोई भी वर्ड या सेंटेंस लिख रखा है, तो दोस्तों आप यहाँ पे जो स्पेस देख रहे हैं 2 लाइनों के बीच में, अगर आप इस स्पेस को बढ़ाना चाहते हैं तो दोस्तों आप कुछ इस तरह से यहाँ पे यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लीजिए
सेलेक्ट करने के बाद में आप इसे यहाँ पे ऐसे बढ़ा सकते हैं। आपने देखा जैसे ही मैंने 1.0 करा तो इतना स्पेस आ गया, 1.15 करूँगा तो बढ़ गया है थोड़ा, 1.5 में इतना बड़ा है, 2 में करूँगा तो इतना बढ़ चुका है। तो दोस्तों आप कुछ इस तरह से लाइन के बीच में स्पेस बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये ऑप्शन समझ में आ चुका होगा। और अब बारी आती है यहाँ पे अलाइनमेंट्स की, यानी आप जैसे मैं मान के चलो इस वर्ड को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इन वर्ड्स को इन सेंटेंस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने सेंटेंस को सेलेक्ट किया, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे सेंटर अलाइनमेंट पे, तो आपके जो सारे सेंटेंस है वो बीच में आ जाएंगे। यहाँ पे राइट पे क्लिक करते राइट में आ जाएंगे, लेफ्ट में क्लिक करते लेफ्ट में आ जाएंगे। तो दोस्तों आपको कोई भी पर्टिकुलर स्पेस बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, उससे परफेक्ट नहीं होता है, मतलब कभी भी टेढ़ा वेढ़ा जा सकता है कोई वर्ड, मतलब एक्चुअल में लेफ़्ट या राइट सेंटर में नहीं आता है। तो आप कुछ इस तरह से अलाइनमेंट का यूज़ करके इसे परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। अब बारी आती है यहाँ पैराग्राफ ऑप्शन पे। जैसे आप पैराग्राफ ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आप मतलब देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे 0 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर लिख दूँगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिखा, दोस्तों आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट में लिखा था मैंने 2 सेंटीमीटर, तो लेफ़्ट की तरफ यानी इस तरफ 2 सेंटीमीटर ये लाइन आगे चले गई है। अब जैसे मैं इस लाइन में 2 सेंटीमीटर की जगह 5 सेंटीमीटर लिखूंगा, तो दोस्तों देख सकते हैं कि लाइन 5 सेंटीमीटर आगे आ चुकी है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये 5 सेंटीमीटर है? तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो ऊपर जो रूलर है, स्केल है, इसके हिसाब से 5 सेंटीमीटर आगे आ चुकी है। अब वापस मैं इसे सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं इसे राइट वाले पे लिखूँगा, मेरे को 2 सेंटीमीटर राइट की तरफ से जाना है, तो दोस्तों कुछ इस तरह से चले जाएगा। वापस करके बता देता हूँ मैं आपको। तो मैं इसे कर लेता हूँ एक बार में 10 सेंटीमीटर। जैसे ही मैंने 10 सेंटीमीटर किया तो ये बराबर नहीं बैठा, क्योंकि मैंने इस तरफ से भी 5 कर लिया था और उस तरह से भी 10 कर लिया था, तो ये बराबर नहीं बैठा, तो ये नीचे चला गया है। तो दोस्तों मैं उसे सही कर लेता हूँ एक बार। इधर मैं कर लेता हूँ 0। अब देखिएगा दोस्तों ये पूरी तरह से इधर आ चुका है। तो आप कुछ इस तरह से इसे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे इतना कुछ खास नहीं है दोस्तों, आप यहाँ पे ऐसे कुछ जैसे मैंने आपको बताया आप ऐसे कर लीजिए। और अगला ऑप्शन आता है पैराग्राफ। तो मैंने बता दिया, देखो दोस्तों हमने क्लिपबोर्ड के बारे में बात कर ली है, फ़ॉन्ट के बारे में बात कर ली और पैराग्राफ के बारे में बात कर ली। अब आते हैं इंसर्ट, यानी किसी भी चीज़ को डालना या फिर इंसर्ट करना। यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप कोई भी फ़ोटो इमेज को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप कोई भी फ़ोटो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक इंसर्ट करके बता देता हूँ फ़ोटो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने ये इमेज को यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है। अगर आप इस पिक्चर की मतलब यहाँ पे जैसे आप इस पिक्चर के एरो पे क्लिक करेंगे तो आप पिक्चर पे क्लिक करके यहाँ पे और पिक्चर ऐड कर सकते हैं। चेंज पिक्चर पे क्लिक करके इस पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को ये पिक्चर अच्छी नहीं लगी है बाई चांस, तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद में देख सकते हैं कि ये फ़ोटो चेंज हो गई है। और आप रीसाइज पिक्चर पे क्लिक करके इस फ़ोटो की साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिसाइज रिलेटिव टू ओरिजिनल पिक्चर साइज़, यानी आप इसकी साइज़ और हाइट और विड्थ वगैरह बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे कि 10 कर लूँगा। जैसे ही 10 करूँगा तो दोस्तों देख सकते हैं कि ऊपर से भी 10 हो गया, नीचे से भी 10 हो गया, यानी बराबर हो गया। तो आप कुछ इस तरह से इसकी साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बारी आती है पेंट ड्राइंग की। पेंट ड्राइंग पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे कोई भी एक जो भी आप बनाना चाहते हैं पेंटिंग के अंदर या फिर जो भी यूज़ करना चाहते हैं, इसके अंदर जो ऑप्शंस आते हैं उनको आप पर्टिकुलरली यूज़ कर लीजिए। जैसे कि मैंने इसको इंसर्ट कर लिया है। इंसर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ कलर वाला लगा देता हूँ। लगाने के बाद में आप फाइल पे जाके आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं अपडेट डॉक्यूमेंट पे। तो जैसे आपने अपडेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करा तो आपके सामने कुछ इस तरह से यहाँ पे ये इंसर्ट हो चुका है। इंसर्ट होने के बाद में आपके सामने अगला ऑप्शन आता है डेट एंड टाइम का। डेट एंड टाइम पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप कुछ इस तरह के फॉर्मेट आपको अवेलेबल हो जाएंगे कि आप किस तरह से डेट टाइम लगा सकते हैं। तो मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो मैंने इस तरह का फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया और आज की डेट हमारे सामने इंसर्ट हो चुकी है। दोस्तों आप कुछ इस तरह से इस टाइम एंड फॉर्मेट वाले ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं।
अब बारी आती है इंसर्ट ऑब्जेक्ट, यानी इस पर क्लिक करते हैं आप किसी भी फाइल को, जैसे कि आपने MS वर्ड के अंदर कोई फ़ाइल बना रखी है या फिर एक्सेल के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर, किसी के भी अंदर आपने कोई फ़ाइल बना रखी है, आप उसे यहाँ पे लाना चाहते हो तो आप ला सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम फाइल पे क्लिक कीजिए, ब्राउज़ पे जाइए और जहाँ पे भी आपकी जो फाइल पड़ी है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको। इसे करने के बाद में आप यहाँ पे ओके कर लीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर PDF का यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आप इसे ओपन करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर लीजिए और ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद में आप कुछ इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, किसी भी फाइल फॉर्मेट को यहाँ पे। अब बारी आती है यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप के अंदर। इसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है फाइंड का। फाइंड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ बोलेगा कि आपको क्या ढूंढना है, यानी ये ऑप्शन ढूंढने के लिए होता है। जैसे आपने बहुत सारे यहाँ पे लिख रखा है टेक्स्ट, आपको ढूंढना है कोई पर्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस, तो आप पर्टिकुलर वर्ड को टाइप कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ दीपक। मैंने जैसे टाइप किया तो फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे दीपक आ गया। अगले पे क्लिक करूँगा तो अगला दीपक सर्च हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। मैच केस के ऑप्शन में आप करेंगे तो आप जैसे मैंने यहाँ पे स्मॉल लेटर्स के अंदर दीपक लिख रखा है, आप स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे तो स्मॉल लेटर्स में ही सर्च करेगा। अभी जैसे मैंने फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करा तो यहाँ पे बोल रहा है कि फिनिश हो चुका है और आपके इस तरह से आपको दीपक नहीं मिला है। तो आप जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है दीपक फर्स्ट कैपिटल के अंदर, बाकी सब स्मॉल के अंदर, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट लिख देता हूँ कैपिटल के अंदर, बाकी सब स्मॉल के अंदर। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा तो आप देखेगा ये अपना फाइंड हो चुका है। मैच केस यानी आप जिस तरह से लिखेंगे उसी तरह से ये सर्च करेगा। इसे हटाते ही ये सब तरह से सर्च कर सकता है। आप Ctrl+F की को भी यूज़ कर सकते हैं फाइंड करने के लिए। अब आता है रिप्लेस पे क्लिक करते ही आप किसी भी वर्ड को किसी भी चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दीपक लिखा हुआ है, दीपक की जगह मैं रिप्लेस करूँगा दीप से रिप्लेस कर दूँगा। तो जैसे मैं रिप्लेस पे क्लिक करूँगा तो ये रिप्लेस हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आई एम दीपक फ्रॉम दीपक टेक, तो आई एम दीप फ्रॉम वापस करूँगा तो दीप टेक। तो आप कुछ इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस ऑल पर क्लिक करते हैं आप सब जगह पे जितना भी दीपक लिखा होगा, यानी हर तरह से हर जितने भी वर्ड्स लिखे हुए होंगे हर जगह से रिप्लेस हो जाएगा। तो आप कुछ इस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। मैच कैप्स के ऑप्शन में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप जिस तरह से लिखेंगे उसी तरह से ये सर्च करेगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये रिप्लेस वाला ऑप्शन भी समझ में आ गया होगा। सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करते हैं आप किस पूरे जितना भी आपने लिख रखा है इसके अंदर या फिर जो भी आपने कर रखा है वो पर्टिकुलर सब सेलेक्ट हो जाएगा। आप Ctrl+A भी आप कीबोर्ड पर Ctrl+A भी प्रेस कर सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी प्रेस करके बता देता हूँ। दोस्तों आपने देखा कि अपने आप ही हो चुका है सेलेक्ट। अब हमने फाइल के बारे में हो गया, होम के बारे में सीख लिया। अब हम सीखेंगे व्यू में कुछ इतना खास है नहीं दोस्तों। आपको यहाँ पे जूम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा जूम इन, यानी ये आपका जो पेज है एकदम जूम हो जाएगा। जूम आउट के अंदर ये छोटा हो जाएगा पेज 100%, यानी एकदम परफेक्ट साइज़ जो एकदम A4 साइज़ होती है वैसा हो जाएगा। रूलर पे क्लिक करोगे तो आपकी रूलर यानी स्केल दिख जाएगी, अगर हटाओगे तो स्केल नहीं दिखेगी। स्टेटस बार पे क्लिक करोगे तो आपका जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है 100% to 60%, यानी आपको ये बता रहा है, मतलब पूरा इसे डायरेक्शन दे रहा है, तो ये आपको ये दिखेगा नहीं। जैसे अब मैं इसे डिसेबल करूँगा तो ये हट जाएगा, इनेबल करूँगा तो वापस आ जाएगा। अब आता है यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर वर्ड व्रैप पे आप जैसे नो व्रैप का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरा पेज एकदम पूरा मतलब फुल हो जाएगा, यानी फुल साइज़ हो जाएगी पेज की। आप जैसे ही व्रैप टू विंडो, तो विंडो की साइज़ यानी जैसा आपकी स्क्रीन है कंप्यूटर या लैपटॉप की तो उसके बराबर ये स्क्रीन आ जाएगी। आप व्रैप टू रूलर जैसे इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो जितनी स्केल की साइज़ है तो उस साइज़ के बराबर ये पेज आ जाएगा। तो आप कुछ इस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। अब आता है मेजरमेंट यूनिट्स। इस पर क्लिक करके आप ये जो स्केल की यूनिट्स लिख रखी है इसको, मतलब ये जो स्केल है इसके आप यूनिट चेंज कर सकते हैं। जैसे ये स्केल अभी है सेंटीमीटर के अंदर तो आप इसे इंच के अंदर कर सकते हैं, पॉइंट के अंदर, पिकास के अंदर, सेंटीमीटर्स के अंदर। तो आप इसकी यूनिट चेंज कर सकते हैं और आप इजी वे में कोई भी आप अपना काम निपटा सकते हैं।
दोस्तों हमने होम व्यू के बारे में बात कर लिया है। अब दोस्तों मैं आपको कुछ एक दो छोटी चीज़ें हैं वो आपको बता देता हूँ। अगर आपको यहाँ पे सेव करना है इस डॉक्यूमेंट को, जैसे मैं आपको फाइल पे ले जाता हूँ, आप जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करते ही आपके सामने नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, यानी नई शीट खुल जाएगी। आप Ctrl+N की को भी प्रेस कर सकते हैं। इसे प्रेस करने के बाद में अब ऑप्शन आता है ओपन, यानी आपने अगर पहले से कोई डॉक्यूमेंट बना रखा है वर्ड पैड के अंदर तो आप ओपन पे यहाँ पे जाके ओपन पे आप जैसे ही जाएंगे तो आप पर्टिकुलर किसी भी वर्ड पैड को डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर लीजिए, वो अपने आप ही यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सेव पे क्लिक करके आप पर्टिकुलर, जैसे कि मैंने अभी अपन ने जो डॉक्यूमेंट बनाया है, आप इसे सेव कर सकते हैं। तो जैसे मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह का सेविंग मतलब सेव का यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आप इसे फाइल का नाम भी डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे फाइल का नाम डाल देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे फाइल का नाम डाल दिया है सेव। अब यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लीजिए। आप यहाँ से सेव पे भी जा सकते हैं या फिर अपने कीबोर्ड से Ctrl+S की को भी प्रेस कर सकते हैं। अब बारी आती है यहाँ पे सेव एज। अगर बाई चांस अगर आपको अपने फाइल का नाम चेंज करना हो तो आप कुछ इस तरह से यहाँ पे क्लिक करके अपने फाइल का नाम चेंज वगैरह कर सकते हैं, यानी एडिट कर सकते हैं थोड़ा बहुत। प्रिंट पे जाके प्रिंट कर सकते हैं। पेज सेटअप पे आप पेज की साइज बढ़ा सकते हैं, पेज की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप वगैरह। वो आती है हायर लेवल पे, मतलब आपको जो बेसिक सीखना है तो कुछ इस तरह का ही है। आप इस डॉक्यूमेंट को मेल कर सकते हैं और यहाँ पे एग्जिट पे जाके इस वर्ड पैड को क्लोज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था कुछ बेसिक चीज़ें। अब यहाँ पे आपको एक और बता देता हूँ। यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे है अंडो का ऑप्शन। अंडो यानी आपने जैसे कि मैंने ये लाइन यहाँ से डिलीट कर दी है, जैसे मैं इस लाइन को यहाँ से डिलीट करूँगा, अगर आप सोच रहे हैं यार ये तो डिलीट हो गई मुझे वापस चाहिए, तो आप Ctrl+Z को प्रेस कर सकते हैं या फिर ऊपर अंडो पे क्लिक कर सकते हैं, तो लाइन वापस आ जाएगी। यानी आप मतलब अंडो का ऑप्शन इसलिए काम आता है कि आपको किसी भी आपको पिछले वाले एक्शन में ले जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा वर्ड पैड का पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल। दोस्तों अगर आपको कुछ समझ में ना आया, फिर आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई फटाफट दे दूँगा। दोस्तों आपको ये वर्ड पैड का ट्यूटोरियल कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे कोई नए ट्यूटोरियल पे या फिर टेक्निकल वीडियो में। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।